वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है एक और खालिस्तानी की कनाडा में मौत, मोसाद स्टाइल किलिंग देख पाकिस्तान चीखा। वाह भाई वाह, पाकिस्तानियों, ये तो हमारे देश की बात है। हमारे देश में हम आतंकी को पल्ले नहीं देते। हाँ। जैसे लगता है ना, आतंकी का बीज यहाँ पे फूट गया है तो उस बीज को वहीं दबा देंगे। बट ये थोड़ी मतलब ये जो खालिस्तानी है ना, ये बीजेपी गवर्नमेंट की पहले से वो वहां पे मतलब बन रही थी। मतलब इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था क्योंकि उन लोगों ने इंडिया में ज्यादा कुछ किया नहीं था। बट जब से बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद थोड़े बहुत उसका कांड स्टार्ट होना हो चुका है। पता नहीं अब ये देखो, ये सारी जो चीज होती है पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई होती है। हर बार जब भी हम ऐसी कोई एक्टिविटीज देखते हैं ना, वहां पे पॉलिटिक्स का नाम तो आता ही आता है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत मतलब अंदर बाहर की वाली बात वाला मेरे को दिख रहा है। लेकिन एक खालिस्तानी को और ढेर कर दिया है जिसमें उन्हीं के कोई दुश्मन थे, उन्होंने उसको उड़ा दिया है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारा व्हाट्सएप चैनल मिस्ट्री फाइंडर चैनल स्टार्ट हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके फॉलो कर लीजिए। और यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खबर दें आपको, खालिस्तान तहरीक का एक और सिख रहनुमा कनाडा में कत्ल कर दिया गया। सिख दिल सिंह को कनाडा के इलाके विनिपेग में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। आप उनके लोग ये कह भी रहे हैं कि जी हमने मोसाद का तरीका अपना लिया कि जिस तरह मोसाद बाहर जाके मारती थी लोगों को, तो उसी तरह से हमने भी मारना शुरू कर दिया। और ये खालिस्तानी जो हैं वो इंसर्जेंट से निकल के वो टेररिस्ट बन चुके हैं। सिख रहनुमा दौल सिंह भारत को इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। सिख दुल सिंह ने 2017 में खालिस्तान तहरीक में शमूलियत इख्तियार की थी। मैं इनको सिख नहीं बोलता, मैं इनको खालिस्तानी बोलता हूँ। क्योंकि सिख मजहब क्यों बनाता? हिंदुओं को बचाने के लिए। किससे? इन्वेडर से। बिल्कुल कनाडा इंडिया सिर्फ का मसला नहीं बन गया, ये इंडिया वर्सेस दी वेस्टर्न एलाइज का बन गया है। अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जलेबियां बनाना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, भारत की तरफ से काफी सख्त किस्म का जवाब गया, भारत की तरफ से बहुत सख्त किस्म का रिस्पांस जब गया। अच्छा, इंडिया शुड आल्सो हेल्प विद क्यूबेक रेफरेंडम, यानी अब आप बात कर रहे हैं कि कनाडा को तोड़ दिया जाए। इंडियंस ने इस टाइम पे जितना मतलब यूनाइटेड होके दिखाया है, मतलब इस चीज के ऊपर अच्छा वाला मुल्क चल रहा था, वो जरूरत ही नहीं थी ऐसे इस तरह से कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे के दोनों काम का। और वो इंडिया ज़ाहिर है बड़ी पावर है, बड़ी बात है, बड़ी इकोनॉमी है। अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का जिक्र करने वाले की भी टारगेट किलिंग हो रही है। कराची में, इस्लामाबाद में, मुजफ्फराबाद में अभी रिसेंटली हुई है। लेकिन वहां पे, यहाँ पे हमारी बात कोई सुनता नहीं है। हम जब इसको आलमी फोरस पे उठाते हैं, अब बात रही किसने मारा किसने नहीं मारा, ये तो डोवाल साहब भी बता सकते हैं, या अमित शाह बता सकते हैं, या मोदी जी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर ये इंडिया ने मारा है तो आप, ये एक न्यू इंडिया है। नमस्कार दोस्तों, कल ही कनाडा में एक और खालिस्तानी गैंगस्टर मारा गया है जिसका नाम है सुखदुल सिंह। दोस्तों, ये गैंगस्टर भारत से कुछ साल पहले ही भागकर कनाडा गया था और कनाडा में अपना शरण प्राप्त किया था। और इस गैंगस्टर के पीछे 7 क्रिमिनल केसेस दर्ज है भारत, लेकिन खालिस्तानियों का देश कनाडा ने इसे शरण दे दिया था। दोस्तों, अभी भारत और कनाडा के बीच में एक हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी का मर्डर को लेकर के बड़ा विवाद चल रहा है। और इसी बीच इस खालिस्तानी गैंगस्टर का मारा जाना एक और बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ा कदम चला है, और वो ये है कि आने वाले रिपब्लिक डे में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्वाड देशों के लीडर्स को भारत बुलाया है एज अ चीफ गेस्ट, जहां जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, एंटनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री भी मौजूद होंगे। दोस्तों, ये साफ संकेत है पूरी दुनिया को कि भारत के रिलेशन सभी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अच्छे हैं और मजबूत है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जस्टिन ट्रूडो साहब को ये क्या जरूरत महसूस हुई और ये सारा सिलसिला है क्या? दर हकीकत इस वक्त वहां पे एक दूसरी पार्टी है जिसको कहा जाता है न्यू डेमोक्रेट पार्टी, जिसके हेड हैं जसप्रीत सिंह। उनके पास तकरीबन लगभग 25 एमपीए की सपोर्ट उनको हासिल है, और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी। डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली है, और वो सपोर्ट हासिल करने के लिए सारा कुछ उन्होंने ये, एक तो रीजन ये है कि उन्होंने वो सपोर्ट, दूसरा जो उनका न्यू दिल्ली का ट्रिप था
वो सबको पता है जिस तरह का ट्रिप था, उनका जहाज खराब हुआ, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग ना हो सकी, उन्होंने वापस आके उस पर रिटेलिएट किया। लेकिन उसको मैं समझता हूं कि उन्होंने इससे पहले यही नहीं सोचा कि यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर 1। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। दूसरी उन्होंने ट्राई की, एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइव आइज कंट्रीज, उन्होंने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, वहां से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई। उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इजलास के लिए न्यूयॉर्क आ चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि वो G7 कंट्रीज से ये इसकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इन एलिगेशन की बेसिस पे, इल्जामात के बेसिस के ऊपर कोई भी जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट नहीं देगा, बिलखसूस जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी हो तो ये रिस्क कौन लेगा। मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि भारत को प्रवोक किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ट्रेन निकल चुकी है और इस वक्त जो भारत की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी आ चुकी है, उन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है, इन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो इज इन डीप इशू नाउ, डीप प्रॉब्लम पॉलिटिकली, और खासकर जो उनके पैरिये उनके जो वो अपोजिशन के लीडर हैं फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री से, स्टेट से, उन्होंने भी कहा है कि इनको अब इसको क्लीन हैंडेड इससे निकलना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा, इतना बड़ा जो ब्लंडर किया है उसके जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल डेफिनेटली सर, ये मतलब अभी तो इतना जदीद दौर हो चुका है और खास तौर पे इस टाइम इकोनॉमी का दौर चल रहा है। सर आपने बात की मुख्तलिफ कंट्रीज की, आपने यूएस की बात की, यूके की बात की, इवन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, वो भी जो देखने में आता है वो भारत की साइड पे है। फिर एक बड़ी चीज जिस वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है सिख कम्युनिटी को लेके इंटरनेशनली, तो यूएस में जो सिख कम्युनिटी बैठी है, उनके जो मेंबर हैं, उनके जो हेड हैं, उनकी तरफ से भी प्रॉपर भारत को लेके जो है वो स्टेटमेंट दी गई है कि भाई जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वो बिल्कुल गलत है, हम भारत के साथ खड़े हैं। यूएस के जो सिख कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट आई है। डेफिनेटली, मैं बल्कि आज भी मैं बातें हो रही थी इसी हवाले से, बल्कि एक दो जगहों पे मैं ऐसी जगह पे था जहां पे सिख कम्युनिटी के लोग जो थे दे वर टॉकिंग टू द मीडिया, तो उनके भी जज्बात यही हैं कि एलिगेशन बेसिस के ऊपर ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। वो जो निजर साहब का, सबसे पहले तो आज एक बड़ी खूबसूरत बात एक सिख लीडर ने की है, जसदीप सिंह उनका नाम है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिख्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने आज एक बात की, बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। और दूसरा, वो कत्ल हुए हैं और उनके जो एलिगेशन है, एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई। और उसके अंदर मैं समझता हूं कि ये वाकई ही अगर देखा जाए तो अगर 2 साल पहले एक आपके कंट्री का बंदा जो है उसको दूसरा कंट्री टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, तो आपको सोचना चाहिए था कि उस वक्त एक्शन लिया जाता उसके ऊपर। तो आज आप उसी चीज के ऊपर अब 3 महीने के बाद, उसके मर्डर के बाद, आज आप उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको कहा है कि ही इज इन अ डीप वाटर्स नाउ। अब बात रही किसने मारा किसने नहीं मारा, ये तो डोवाल साहब भी बता सकते हैं, या अमित शाह बता सकते हैं, या मोदी जी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर ये इंडिया ने मारा है तो आप, ये एक न्यू इंडिया है। इससे पहले पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही एजेंसी का खौफ था, वो थी मोसाद। मोसाद के दुश्मनों को 40-40 साल बाद भी ढूंढ के वो मारते हैं। जिन्होंने मोसाद के खिलाफ आज कांड किया है, रिटायर हो गए, 40 साल भी उनको जाके बुढ़ापे में भी मार के आएंगे। अगर ये काम किया तो अच्छा है, ठीक है, ओके। और बाय द वे जस्टिन ट्रूडो का भी आ गया कि वो टोन डाउन हो गया ना, सपोर्ट तो मिली नहीं G7 की कंट्री से, ठीक है। तो जब सपोर्ट नहीं मिली तो वो टोन डाउन हो गया। टोन डाउन होकर कल रात को फिर बयान आ जाता है जस्टिन को, नहीं हम इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाहते थे और इंडिया ने हमें गलत समझ लिया और ये कर दिया वो कर दिया। तो ये है सारा इशू।
वो उसको पता चल गया है और आप देखिएगा 25 में कनाडा के इलेक्शन है, जनवरी या फरवरी में ट्रूडो चला जाएगा, गिर जाएगी इसकी सरकार गिरने फेब्रुआरी की वेट मत करो, उसके पहले गिरने वाली है। जस्टिन ट्रूडो जी, आपके जो दिन है ना वो भर चुके हैं आपके कांडों का घड़ा भर चुका है। 3 महीने के बाद अब सब ये जस्टिन ट्रूडो को अब भी पता चला है सब। भाई कितनी बार उन लोगों को बोला था कि ये हमने यहाँ से टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। और पहली बात ये कि मैं समझ में नहीं आ रही है कि हमारे शहीद भगत सिंह जी, जिन्होंने पार्लियामेंट में बॉम्ब फोड़ के और यहाँ से अंग्रेजों की जो हकलपट्टी करवाई थी, अब उनके पाले में आप जाके बैठ चुके हो। भले वो अलग अंग्रेज है लेकिन है तो अंग्रेज ना, ठीक है। और आपने और ये है ना, पहले तो बात ये कि ये जो खालिस्तानी है ना, ये कोई सिख नहीं है, नहीं क्योंकि गुरु नानक के जो भी वंशज है, जो भी उसके बेटा बेटी जो भी है ना, ये कभी भी ये स्टेप नहीं ले सकते। गुरु नानक जो थे वो देश की भलाई पहले सोचते थे। और हमारे पंजाबी भाई बहनों ने, और हमारे जो खास करके आप हमारी फौज में जाओगे तो पंजाबी जो सिख होंगे ज्यादा है, हाँ वो लोग ज्यादा है फौज में। और उसकी जो ताकत, उसकी जो खुमारी है आज भी भारत के इतिहास में दबी हुई, और आज भी हम उसको पढ़ते हैं, लिखते हैं। अब उन लोगों का नाम खराब ये खालिस्तानियों ने किया है, ये 110% लिख लो, ठीक है। ये आतंक ही है, हाँ यार टेररिस्ट ही है। इतना हमारा शांत देश, अब मिलके हम लोग काम कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। खूब सबका योगदान थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिल रहा है। और ये खालिस्तानी और इन देखो, ये जो होते ना ये नेगेटिव माइंड, उनको तुरंत ही वो बोलते ना किंग बनना है, हाँ। मैं कुछ हूँ वर्ल्ड, ऐसा ये लोग ही होते। और जस्टिन ट्रूडो, आपको जो भी सपोर्ट मिला है ना, 25 मतलब जो खालिस्तानी जो आपके साथ जुड़े हैं, तब जाके आप वहां के पीएम बने हैं, तो इसलिए तो ये सब कर रहे हैं वो। वहां के 25 MP उनके साथ जुड़े, तब जाके तो उसकी सरकार बनी थी। इसने प्रेशर किया तो ये जस्टिन ट्रूडो सब ऐसे ही बकवास बट उसको पता चल गया कि अब मैं ज्यादा करूंगा तो मतलब वहां की जो विरोध पक्ष वाले पार्टियां होती है, न्यू रिपब्लिक ऐसा कुछ पार्टी का नाम बोला था, मैं भूल गया नाम उस पार्टी का, बट वो अब उनके ऊपर मतलब बरसाएंगे, अच्छे वर्ड बरसाने वाले। तो मतलब अब जस्टिन ट्रूडो आने वाले नहीं है नेक्स्ट उसमें, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट जो है मतलब भारत सरकार उसके बाद बात करेगी। ये भी है कि अब जस्टिन ट्रूडो के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती है, ये कंफर्म है। अब कोई नई सरकार आई उसके साथ बातचीत होगी, उसके बाद ये जो अभी जो बैंड कर दिया है ना वीजा भी बैंड कर दिया है, तो वो उसके बाद की बात हुई। मतलब नेक्स्ट एडवाइजरी तक स्टॉप किया हुआ, तो मतलब उसका मतलब यही होता है अब नई सरकार आएगी। जस्टिन ट्रूडो ने ना एक स्टंट खेला है कि मैं कुछ यहाँ पे इंडिया का नाम ले लो, ऐसा कुछ करूँ तो पब्लिसिटी, हाँ तो पब्लिसिटी मिले। अरे भाई तू यहाँ पे इंडिया आया था, तेरा जहाज खराब हो चुका था, इंडिया ने, हमारे मोदी जी ने ही ऑफर किया था कि भाई हम हमारा जहाज देते हैं, आप वहां पे पहले पहुंच जाओ, आपका जहाज ठीक हो जाएगा तो यहाँ से भेज दिया जाएगा। लेकिन नहीं, 2 दिन रुके बट गए तो उसके जहाज में गए। चलो ठीक है, मतलब हर एक पीएम को होते हैं, उसका जो जहाज होता है वो स्पेशल जहाज होता है, तो उस हिसाब से उसकी जो मतलब टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो उन्होंने फॉलो किया होगा, वो अलग चीज है। कोई भी प्रधानमंत्री हो कभी भी दूसरे प्रधानमंत्री के जहाज में नहीं बैठता है, ये एक मतलब रूल्स है या एज ए सिक्योरिटी रीजन है। कोई भी प्रधानमंत्री हो, हाँ हमारे मोदी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर में बैठे थे, वो अलग चीज है, क्योंकि वो तो हमारा टाइगर है, शेर है, डरने वाला नहीं है। बाकी की बात मैं कर रहा हूँ, जिसको ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए उन लोगों के लिए एक रूल्स होता है सिक्योरिटी का। मतलब कोई भी पीएम है, दूसरे कंट्री के पीएम हो या दूसरे और कोई जहाज हो, उसमें या तो वो ट्रैवल नहीं करते, वो अलग वो रूल्स है सिक्योरिटी का, एज ए सिक्योरिटी तौर पे एक बनाया गया है। लेकिन मोदी जी तो भाई टाइगर है, वो चीज जो भी आप समझो वो सब कुछ है। कोई भी कंट्री के पीएम ऐसी डायरेक्ट बकवास नहीं कर सकते, उसको प्रूफ भी देना पड़ता होता है। इनको प्रेशर आया होगा कि भाई तू ये बोल, क्योंकि खालिस्तानियों जो है उनका 2 बंदे को उड़ा दिया है, उसके बंदे को उड़ा दिया, तो उसने बोला कि भाई हम है ना हमारा जो प्रस्ताव रिटर्न ले लेंगे, तू वैसे भी चला जाएगा, फिर तेरे को दोबारा मतलब कोई वोट नहीं करेंगे, तो वो वहां से भी प्रेशर आया, उसकी वजह से उसने बोला होगा।
वो तो भाई अंदरों की बात है, वो पॉलिटिक्स में इतना और नहीं ये पड़ना अभी है। G7 कंट्री के पास से भी सपोर्ट लेने गया था G7 के पास चाहे इंडिया कहीं के के भी, हाँ आगे, लेकिन G7 किसी ने भी नहीं दिया। कोई सपोर्ट सबको इंडिया मुंह के पे सामने मना नहीं कर देंगे, दिया। नहीं देने वाले, सपोर्ट नहीं देने और वाले। कोई और कुछ प्रूफ भी नहीं है, अगर प्रूफ हो तो दुनिया के सामने रखो तो कोई माने भी। ये खालिस्तानियों को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि हाँ। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बहुत सारे कंट्री के लिए खतरनाक चीज हो सकती है। मेरे हिसाब से ऐसी कोई चीज जब मतलब उगना स्टार्ट करे ना, तभी उसको खत्म कर दो। हाँ। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।